अग्रवाल भवन में राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा संजय अग्रवाल को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। संजय अग्रवाल ने राष्ट्रीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजा बाबू रस्तोगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव सुधीर कांत और राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष राजेश चोपड़ा का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह अपनी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से व्यापारियों के लिए काम करेंगे और हर कदम पर व्यापारियों के साथ खड़ा रहेंगे। संजय अग्रवाल ने कहा कि वे व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। व्यापारी लगातार अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार कानून बनाती है और सरकार ने व्यापारियों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का बजट भी पास किया था, लेकिन उनमें से एक भी रुपया व्यापारियों तक नहीं पहुंचा। ऐसी हवाई घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला। सरकार को धरातल पर आकर काम करना होगा और जो व्यापारी 24 लाख करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को देते हैं, बदले में व्यापारियों को अवहेलनाएं मिलती हैं। अब ऐसा नहीं होने देंगे। संजय अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापार मंडल व्यापारियों के हित में लड़ाई लड़ेगा और व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। आज मुझे राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। उसके लिए मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री के शर्मा जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई सुधीर कांत जी आज यहाँ आए हुए हैं। और आपने पूछा भी हम इस पद पर रहकर क्या करेंगे। देखो, आज व्यापारी वर्ग इस पूरे देश का तंत्र चला रहा है। चाहे वो कोई भी कार्य हो इस देश का पैसे से होता है और व्यापारी वर्ग 24 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष जीएसटी और इनकम टैक्स के तौर पर सरकार को अदा करता है और व्यापारी उपेक्षा भी करता है। जब इतना भारी टैक्स हम अदा कर रहे हैं और पूरे देश का सिस्टम चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के हित के लिए सरकार कानून बनाए और उनके हित के लिए काम करे। और उसके साथ साथ खाली व्यापारी का फ़ायदा नहीं है। जब उद्योग धंधे पनपेंगे, व्यापार मजबूत होगा, तो लोगों को रोज़गार मिलेंगे, हमारे युवा वर्ग को कार्य करने की शक्ति मिलेगी, काम मिलेंगे, युवा वर्ग को अपने आप को व्यस्त रखने का मौका मिलेगा और रोज़गार उत्पन्न होंगे। तो सरकार को व्यापारी के हित में ही कानून बनाने होंगे, लेकिन ये निकम्मी सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही जिससे उद्योग धंधों को मजबूती मिले और नए रोज़गार पैदा हो सके। देखिए, जो ये मीटिंग की गई है, इसका मेन उद्देश्य ये मीटिंग नहीं, एक पीसी के रूप में हमने आज लोगों को बुलाया था। इसमें आज हमारे संजय अग्रवाल जी, जो हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं, इनको एक नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय सचिव के रूप में जो दी गई है, इनको ऑफिशियली एक लेटर भी देना था और लोगों से मिलने का, रूबरू होने का एक मौका जो होता है, वो काम आज करना था आप लोगों के माध्यम से। मेन उद्देश्य इनकी आज राष्ट्रीय सचिव के तौर पर ताजपोशी जो करनी थी, मेन उद्देश्य आज का वही है कि हमने हरियाणा के अंदर एक मुहिम चलाई है कि हमारा कोई भी भाई किसी भी समस्या से पीड़ित है, तो हमने हर जिले की अलग से एक ईमेल आईडी बनाई है और जिलाध्यक्षों को उसको केयर टेक करने के लिए जिम्मेवारी लगाई है कि हमारी को ना तो उभरने देते हैं और ना ही को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। दोस्तों, हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो आर्थिक व्यवस्था और बिजनेस है। जिस देश में बिजनेस आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, वो देश राष्ट्रीय लेवल पर भी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, जिसका एग्जाम्पल आप चाइना देख सकते हो, वहाँ पर छोटे व्यापारी को सरकार की तरफ से ज्यादा सपोर्ट मिलती है। छोटे व्यापार को घरों में करके आगे इतना बढ़ गए। माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारी मांग को रखी है, प्रधानमंत्री को मिले भी है इस विषय में। एक तो व्यापारी का आयोग का गठन बने और उस गठन में, उस आयोग का जो गठन हो, जैसे हमारे व्यापारी भाई हैं उनमें से ही चुने जाए, ताकि हमारे को सुनने वाला तो हो गवर्नमेंट में। दूसरा,
सलाम करता हूँ इस धरती को कि राष्ट्र के अंदर यहाँ प्रतिनिधि जो मिला है उसको पहले नंबर पर राजा शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बने। गुड़गांव में इनकी ताजपोशी हुई थी, हजारों की भीड़ थी वहां पर। आज केवल एक किसी का कार्यक्रम रखा था, उसमें हमें संजय अग्रवाल जी मिले जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज उनकी ताजपोशी है राष्ट्रीय सचिव के पद पर। इसी धरती से के शर्मा जी मिले, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे ये अब तक। मेरे साथ कई स्टेट में गए हैं,